अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद है दिल से उर्दू के क्लास में। आज फिर आपका उर्दू का 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 25 चलने वाला है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 25 चलने वाला है। तो अब आपकी वीडियो में साउंड आपको कैसा मिल रहा है हमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैंने साउंड के लिए बहुत सारा एडिट किया है, तो साउंड कैसा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि मुसन्निफ जो है वो दया शंकर नसीम है। उन्होंने लिखा है चैप्टर नंबर 25 जो गुलजार नसीम, जो एक मसनवी है। क्या है? मसनवी है। तो मसनवी के बारे में मैं तो लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ये हम मसनवी ही पढ़ रहे हैं। तो ये मसनवी का एक छोटा सा किस्सा है जो कि मसनवी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम पढ़ेंगे दया शंकर नसीम के बारे में। ठीक है, इनका असल नाम दया शंकर कौल था। क्या नाम था? दया शंकर नसीम का असल नाम दया शंकर कौल था। वालिद गंगा प्रसाद कौल, इनके वालिद का क्या नाम था? गंगा प्रसाद कौल, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी, जो कि अभी देखे हो द कश्मीर फाइल फिल्म निकला है ना, हाँ, तो कश्मीर के ये कश्मीरी पंडित थे ये। ठीक है, इनकी पैदाइश जो है वो 1811 में लखनऊ में हुई थी। कब हुए थे ये पैदा? कौन? नसीम, दया शंकर नसीम की पैदाइश जो है वो 1811 में लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। और इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम क्या मतलब है? शुरुआती तालीम इन्होंने जो की वो उर्दू और फारसी में हुई। इनकी शुरुआती तालीम यानी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, किस ज़बान में हुई? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इब्तिदाई तालीम उर्दू और फारसी में हुई थी। इनकी दो ज़बान में, उर्दू और फारसी में हुई थी, है ना। और ये जो थे वो आतिश के उस्ताद थे। आतिश लखनवी के शागिर्द थे। यानी सवाल हो कि दया शंकर नसीम के उस्ताद कौन है, तो आतिश लखनवी। ठीक है, आतिश लखनवी उस्ताद थे और ये दया शंकर नसीम जो थे वो शागिर्द थे। तो लिखा हुआ आतिश लखनवी के शागिर्द हुए दया शंकर नसीम। अभी हम देखेंगे कि इब्तदा में शेर व शायरी से लगाव था, यानी शुरुआत जो हुई इनकी, तो इनको शेर व शायरी से क्या काफ़ी दिलचस्पी था और लगाव भी था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी शुरुआत जो की वो शेर व शायरी से की। और ये अपनी ज़िंदगी में जो इनको जो शोहरत मिली ना, वो गुलजार नसीम, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इनकी ज़िंदगी में शोहरत मकबूलियत का जो मकाम हासिल हुआ उन्हें, यही गुलजार नसीम की वजह से। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक न एक मकाम ऐसा आता है, एक न एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसे मकबूलियत हासिल होती है, शोहरत मिलती है। तो दया शंकर नसीम को भी शोहरत कब मिली? गुलजार नसीम जब उन्होंने लिखा, जो वही किस्सा जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये गुलजार नसीम की वजह से दया शंकर नसीम को, तो ये आपको पता चल गया कि दया शंकर नसीम ने जो लिखा गुलजार नसीम, जो कि एक मसनवी है। इनके हालात ज़िंदगी हम पढ़ चुके हैं। हम जो पढ़ेंगे एक किस्सा है। ठीक है, ये एक मसनवी का कहानी है। तो ये कहानी देखो, ये परीजाद कहानी है। ठीक है, 25 नंबर चैप्टर जो परी की कहानी है। परी के बारे में आप बखूबी जानते होगे, फिल्मों में आपने परी देखा है। हम लोगों के बचपन में भी परी होती थी, जब सोने लगते तो कहानी सुनाया था। परी का मतलब क्या है? खूबसूरत सी लड़की, कपड़ा भी खूबसूरत, हाथ में छड़ी, सर पे ताज, पीछे में। वो पापा की परी नहीं, ये वो परी जो परिस्तानों में हुआ करता था। आपने फिल्म देखा होगा, फिल्मों में सीरियलों में हुआ करता था। हकीकत ज़िंदगी में तो परी होती ही नहीं है, बस सुनने को मिलता है, दिल खुश हो जाता है। तो इसमें एक परी की कहानी बताई गई है। ठीक है, जो कि फिल्मों में परी देखने को मिलती है। परी जो होती है वो हकीकत ज़िंदगी में परी नहीं होती है, क्योंकि किस्से कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए परी का कहा है। तो ये जो किस्सा है आपका मसनवी गुलजार नसीम मसनवी जो है, इसमें आपको एक परी की कहानी बताई गई है। वो परी का नाम होता है बकावली। बकावली एक परी होती है। हम पूरा कहानी एकदम रिलैक्स होकर के समझाएंगे, आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कहानी जो है वो बकावली एक परी होती है और वो अपने महबूब को खोजते हैं, जिसका नाम होता है ताजुल मुल्क। क्या नाम होता है? ताजुल मुल्क। तो परी का नाम हो गया बकावली और उसके महबूब का नाम हो गया ताजुल मुल्क। जो ये अपने इस महबूब को ढूंढती है, खोजती रहती है ना। क्योंकि जब भी कोई परी होगी तो पड़ा चाहिए, पड़ा मीन्स के उसका कोई महबूब होना चाहिए। तो ये अपने महबूब को ढूंढने के लिए निकलती है। ठीक है, उसकी तलाश में घूमती है, ज़मीन आसमान एक कर देती है, खाक छानती है, बहुत परेशान होती है कि काश मेरा महबूब कहीं मिल जाए, और वो अपने महबूब की तलाश में। तो इस पूरी कहानी में यही बताया गया। तो कहानी को आप सही से समझेंगे कि एक महबूबा होती है, लड़की परी होती है, जिसका नाम होता है बकावली और उसके महबूब का नाम होता है ताजुल मुल्क। ये इसको ताजुल मुल्क को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देती है और वो बहुत कोशिश करती है ढूंढने की। ढूंढते ढूंढते वो थक जाती है, ज़मीन आसमान एक कर देती है, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे में खोजती है, लेकिन वो
उसका कहीं कोई निशान नहीं पाती है। ये जो है ना परी अपने महबूब की तलाश में ज़मीन आसमान एक कर देती है और ये यहाँ नहीं मिलता है। तो आपको पता है कि परियों के पास शक्ति होती है, पावर होता है कि वो अपने जादुई छड़ी से कुछ भी कर सकती है। आपको मेवे खिला सकती है, फल खिला सकती है, वो अपना रूप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अमेरिका जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो इस परी को, बकावली को कोई कहता है कि तुम्हारा महबूब यहाँ नहीं मिलने वाला, यानी बादशाह ज़ैनुल मुल्क है ना, बादशाह ज़ैनुल मुल्क के यहाँ जाओ, उस शहर में वो बादशाह जहाँ रहता है वहाँ तुम्हारा महबूब मिल सकता है। किसी ने इसे कह दिया कि तुम यहाँ बादशाह ज़ैनुल मुल्क के यहाँ चले जाओ, उसी शहर में तुम्हारा महबूब होगा। इसे पता चलता है, बेचारी अपने महबूब की तलाश में निकल जाती है और मतलब घूमते हुए उस बादशाह के ज़ैनुल मुल्क के मुल्क में पहुंचती है, गाना गाते हुए कि अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। और गाते हुए मस्त में निकल जाते हैं, क्योंकि कोई भी महबूब अपनी महबूब को छोड़ नहीं सकता। जब वो उस मुल्क में पहुंचती है तो देखते कि उस बादशाह के मुल्क का जो हालात था, वो मंजर बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही मंजर नज़ारा खूबसूरत था। हर जगह पे लोग चहक रहे हैं, हंस रहे हैं, पक्षियाँ, लोगों की मोहब्बत एक दूसरे में आपस बहुत अच्छी है। इस सारे नज़ारे को देख करके लोगों के अंदर जो है ना वो एक मोहब्बत सी जगी हुई है कि किसी को एक दूसरे से जलन ये नहीं है, सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहते। तो वहाँ का माहौल देख करके इस परी को, ये जो है बकावली को बड़ा अच्छा लगता है और वो अपना सारा गम भूल जाती है, अपने जो ताजुल मुल्क को खोजने की जो परेशानी होती है उसे भूल जाती है वो, और वो वहाँ का माहौल उसे अच्छा लगने लगता है और वो कोशिश करती है कि वहाँ रहने लगे। लेकिन वो क्या होता है कि वो सोचती है कि अब हम यहीं रहें, तो वो अपनी जादुई छड़ी से क्या करती है, वो लड़की अपने आप को, अपना रूप चेंज कर लेती है, ऐसे घुमाती है और वो अपना रूप चेंज करके एक लड़का का रूप धारण कर लेती है। वो परी जो होती है वो एक लड़का बन जाती है। पहले वो बकावली एक लड़की होती है, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा लगता है तो जादुई छड़ी से वो अपने आप को एक लड़का का गेटअप चेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक मी आई एम। तो ऐसे वो अपना गेटअप चेंज कर लेती है। अब सोचती है कि अब ऐसे ही ढूंढेंगे, वो लड़के का गेटअप कर लेती है अपने आप को। अब क्या होता है कि उस मुल्क का जो बादशाह होता है ज़ैनुल मुल्क, वो अपने मुल्क में, बादशाह को तो हुक्म है, अपनी हुकूमत है, कहीं भी घूम सकता हो। वो बादशाह ज़ैनुल मुल्क जो था वो अपने मुल्क में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वो एक राह पे आया तो वहाँ उससे मुलाकात हो जाती है। जो बकावली जो लड़की थी वो अब लड़का बन गई। उस लड़का को देख लेता है, वो वहाँ पर देखता है, उसकी तरफ देखते हुए वो तो आदमी बन गया था। सुल्तान की सवारी बादशाह की आ रही थी। उसने पूछा उस लड़के से कि तुम कौन हो, है ना, तुम कौन हो, आदमजात हो, इंसान हो, परी हो, आखिर कौन हो तुम, है ना, तुम कौन हो। पूछा वतन किधर है तुम्हारा, तुम किधर रहते हो, है ना, तुम चमन किधर है तुम्हारा। तो उस बादशाह को इस लड़के ने जवाब दिया, यानी जो पहले परी थी उसने कहा कि मैं कोई चमन यानी कोई फूल हूँ तब ना बाग का नाम बताऊं, मेरा कोई मकाम हो, घर हो, तब ना अपने घर का नाम बताऊं, है ना। और फिर क्या कहा दी, उसने दुआ कहा बसत सोज सुर्ख। फिर लड़की ने झूठा अपना नाम बताया कि मेरा नाम फ़र्क है। कहा कि मेरा कोई घर वर नहीं है, लेकिन हाँ मेरा नाम फ़र्क है और मेरे बाप का नाम फिरोज़ है। ये लड़का बताता है जो पड़ी थी। कहा मेरा नाम फ़र्क है और बाप का नाम फिरोज़ है और मैं कोई फूल हूँ तब ना अपने चमन का नाम बताऊँ। और कह रहा है कि मैं गुर्बत ज़दा क्या अपना वतन बताऊँ, मेरा तो कोई वतन ही नहीं, मेरा कोई घर ही नहीं है, क्योंकि मैं फ़कीर हूँ और फ़कीरों को घर बार से कोई काम नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं है। क्या लीजिएगा, गाँव का नाम छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। पूछा कि सबब क्या वजह है, तुम इस तरह भटक क्यों रहे हो। बादशाह ने पूछा इस लड़के से। तो कहा कि किस्मत खराब थी, है ना, किस्मत है ऐसी तो यहाँ आ गए। पूछा तलब, यानी पूछा कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए, परेशान हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, मैं बहुत खुददार किस्म का आदमी हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी खुद कमाई से मेहनत करके खाने वाला हूँ, है ना। ये बात सुन करके बादशाह जो होता है उस पर फिदा होता। बादशाह को ये नहीं पता होता कि वो लड़का है लड़की है, लेकिन बादशाह उसकी बातों पे फिदा हो जाता है, आशिक हो जाता है, दिल हार बैठता है और उसे अपने साथ ले आता है। अपने ये जो बादशाह ज़ैनुल मुल्क होता है उस लड़के को अपने साथ ले आता है ना। चेहरा मोहरा देखा तो लगा कि ये तो कोई अमीर ज़्यादा लगता है और वो अपने इसमें हुकूमत में, अपने साम्राज्य में, अपने बादशाहत में ले आता और उसे वज़ीर बना देता है। और वहाँ के लोग देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि नए वज़ीर आ गए, नए वज़ीर आए। वो तो हकीकत में बकावली की परी होती है जो लड़का का रूप ले लिया होता है और उसकी खूबसूरती को, उसके अंदाज को मोह करके वो बादशाह जो होता है उसे वहाँ का वज़ीर बना देता है, वहाँ का वज़ीर बना देता है। और कहता है कि नजरें लिए दरगाह बंदगा दस्तूर अबसत जामिले, और वहाँ का बादशाह मिल जाता। अब वो जो है वो लड़का वहाँ दिन भर मंत्री वजीर का काम करता और रात में
अपना फिर रूप चेंज करके परी बन करके वो अपने आशिक ताजुल मुल्क को खोजता है ना, वो अपने बादशाह यानी अपने महबूब ताजुल मुल्क को खोजता। तो अब कहानी समझ में आ गया आपको कि एक लड़की होती है परी जो बकावली होती है, वो अपने ताजुल मुल्क की तलाश में रहती है लेकिन उसे नहीं मिलता है। तो कोई उसको नाम बताता है कि बादशाह ज़ैनुल मुल्क के शहर में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ जाती है तो वहाँ का माहौल उसको अच्छा लगता है, सोचती यहीं रह जाए। तो जादुई छड़ी से अपना गेटअप चेंज कर लेती है और लड़का बन जाती है। ये टहलती रहती है तो वहाँ का बादशाह जो ज़ैनुल मुल्क है बादशाह, वो वहाँ आता है, पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, नाम क्या है। तो वो कहती है कि मैं ऐसे गरीब हूँ, मेरा नाम फ़र्क है, बाप का नाम फ़िरोज़ है और मेरा कोई घर बार नहीं है, बस ऐसे ही किस्मत ख़राब है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए, वो कहती है कि नहीं, कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह उसकी बातों से जो है ना अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसकी बातों में आ जाता है, उस पर आशिक हो जाता है और उसे अपने साथ अपने बादशाही हुकूमत में ले जाता है और उसे मंत्री बना देता है। और वो लड़की वहाँ रहती है, दिन में लड़का मंत्री बन के और रात में जो है वो लड़की बन करके परी बन करके अपने महबूब को खोजती है। इस तरीके से कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये मशनवी यहीं पर थी। परी हकीकत में होती नहीं है, परी अगर होती तो आपको वीडियो में हम ज़रूर दिखा देते और हमें भी कोई परी मिल जाती। तो हकीकत में बस ये किस्सा है, ट्रेलर जो है मशनवी का एक छोटा सा पार्ट है इसमें। तो आपको कैसी लगी ये कहानी सुन करके, जो 10th का चैप्टर था आपका कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जहां भी आपको मैट्रिक का पढ़ने वाला मिले शेयर कर देंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि आपके लिए अब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके एग्जाम का टाइम आने वाला है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन समय अनुसार आपको डेली वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।